धन्यवाद किसान भाई बहनों और मंचा सिंह, भगवान दास जी और प्रेसिडेंट मैडम, हमारा साथी और पत्रकार। आज हमारा सौभाग्य है आज पंजाब फार्मर्स के साथ सामने खड़ा होके इधर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए ये सौभाग्य मिला है। ये दास साहब से आपको नमस्कार, ये मौका हमको दिया है। मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है, इतना इच्छुक से, इतना प्रेरणा से एक एक बात हमारा भगवान दास जी बता रहे हैं। एक साथ है ना, एक साथ पंजाब के लिए उनका दिल कैसा तड़प रहे हैं। एक तरफ काफ़ी डिमांडिंग भी, देखो बीच कितने बार बीच बीच में बताया गोपाल कृष्ण को बीज कम दे रहे। लेकिन इससे वजह से हम जरूर, हम जो हो सकता है वो देने के लिए हमारा प्रयास हमेशा रहेगा पंजाब के लिए। कल 3 दिन से हम लोग करनाल में एक 600 किसान के साथ हम लोग बात करके हरियाणा के लिए क्या करना चाहिए हम लोग कल डिस्कशन किया। इससे पहले हमारा ये प्रीतम जी है, सरदार जी है, उनका खेत देखा था, काफ़ी अच्छा से काम कर रहा था एंड काफ़ी प्रेरणात्मक तरीके से ये खेती कर रहा था। एंड वो भी हमारा IRI पूसा संस्थान के साथ काफ़ी साल से जोड़ा है। एंड आप लोगों में भी काफ़ी लोग हैं। हमारा IRI पूसा संस्थान का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड्स भी मिला, फेलो फार्मर अवार्ड्स भी मिला, आगे भी मिलेगा। आज मैडम ये मंच आपने क्रिएट किया था, ये पंजाब का यंग फार्मर्स का एक ग्रुप है। हमारा भारत में, मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रेरणात्मक बात है। हमारा पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, मुख्य रूप में पंजाब का किसान भाई बहनों, हमारा देश का इज्जत इतना बचा है। ये एक जमाना था हम लोग गरीब थे, खाना भीख मांगते थे। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर साहब बताया हफ्ते में एक बार ना खाओ, बाकी लोग आप लोग खाएंगे। वो ऐसा हालत में हम लोग को निकाल के हम लोग के पास हम लोग इतना भंडार खाना का अभी है। इस साल 360 मिलियन टन हमारा पंजाब, हमारा भारत में ग्रेन्स है, उसका बराबर हमारा सब्जी है, हमारा फ्रूट्स भी है, दूध भी है, मछली भी है, अंडा भी है। तो समस्या आज दान का कहाँ रखने के लिए वो समस्या तरफ हम लोग गया है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा एक तरफ हम लोग एक प्राउड है हमारा खेती से, पंजाब से हमारा ये बासमती राइस हो, अन्य चावल हो, जाके हम लोग मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। हमारे लिए इतना पैसा हम भारत के लिए कमा के लेके आ रहे हैं, एक गर्व कारण है। लेकिन जो आप लोग बताया, जो 44 जो वैरायटी है दान का, सुबह भी हम भाई साहब से हम डिस्कस कर रहा था क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिसीज भी है, कुछ प्रोसीजर्स भी है, उनके साथ लेके हमारा, जैसा हमारा गोपाल कृष्णन ने बताया, हम जल्दी से जल्दी इधर पंजाब में ले आने के लिए हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। मेरे लिए भी पंजाब में आने के लिए और एक खुशी का बात है, मैं भी पूसा संस्थान में पढ़ा था लगभग 40 साल पहले। मैं एक सरदार जी के साथ स्टूडेंट था। उनका गांव है ये होशियारपुर में। उनके पहले मैं एक्चुअली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के पास से हूँ। पहली बार मैं दिल्ली आया था, पहली बार हम सरदार जी से बात करना शुरू किया। पहली बार हमारा ये पूरा, आप लोग जो जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, गुरुद्वारा जाता है, सभी को उनके साथ मिल के जाना, पूरा पंजाब कल्चर को सीखने के लिए मौका मिला। लेकिन मेरा विनती यही है, आज हमेशा हम लोग चावल, एक तरफ चावल है, दान है, एक तरफ गेहूं है। एंड भगवान दास जी बता रहा था, फसल का विविधीकरण के बारे में बहुत जोर से बता रहा था। एक हमारा एस्टिमेट है, इस तरफ हम लोग दान ले रहे हैं, पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पानी बचत से हम लोग काम करना चाहिए। एक डायरेक्ट सीडेड का राइस है, काफ़ी मुख्य भूमिका है। हम लोग मानते हैं उसमें वीड्स का प्रॉब्लम तो है, लेकिन DSR को आगे ले जाने के लिए IRI तरफ से हमारा DG साहब ने एक वर्कशॉप अभी चंडीगढ़ में
अगले महीने हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सब लोग मिलके क्या समस्या है डीएसआर में, क्या समस्या अनुसंधान करना चाहिए, हम सब लोग बात करके डीएसआर को आगे, उस वजह से थोड़ा पानी का उपयोग थोड़ा कम होगा। भाई साहब, अभी ये एक एस्टिमेट है, अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज करते हैं पानी के बारे में, खाद के बारे में, कीटनाशक के बारे में अलग अलग अंदाज होता है। एक अंदाज से पानी में अभी भारत में कितना पानी बचा है ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर जो नीचे पानी में जो मिट्टी का नीचे पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, कितना बचा है एक अंदाज है। पंजाब में पानी कितना बचा है, अगर इसी तरफ हम लोग यूज कर रहे हैं पानी का, कितना साल ये पानी हमारे लिए यूज होगा? 20 साल, 40 साल, 30 साल, नहीं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा फ्यूचर एग्रीकल्चर को ये जगह यंग किसान के लिए है। यंग किसान को प्रेरित करके खेती तरफ लेके आना है, तो पूर्व आगे का कृषि खेती एक सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर खेती सस्टेनेबल होना चाहिए, मिट्टी का ताकत बढ़ना चाहिए, अगर पानी का संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो अगर जलवायु परिवर्तन को कैसे संभालना चाहिए वो होना चाहिए। तो एक अंदाज है पंजाब का जो पानी है इस तरफ जैसा हम यूज कर रहे हैं 30 साल से ज्यादा हमारा बचेगा नहीं है। इसलिए एक तरफ पानी का संरक्षण करना चाहिए। कार्बन कंटेंट, कल हम लोग एक विकास चौधरी का खेती देख रहा था, बहुत मतलब पंजाब में अभी मैंने काफ़ी जिला में मैंने काम किया, इंक्लूडिंग वो कंदी एरिया में, जो हमारा हिमाचल एरिया में सूखी खेत होता है, कंदी बलावल संकरी तरफ हमने काफ़ी 10 साल 15 साल पहले मैं लगातार 4 साल काम किया। कार्बन कंटेंट बहुत कम है। अगर कार्बन कंटेंट कम है, एक तरफ का अवशेष हम लोग कैसे, फसल का अवशेष कैसे यूज करेंगे वो भी ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा हम कल जो किसान चौधरी का खेती देख के आ रहे हैं, पूरा फसल अवशेष है मिट्टी में कैसे वापस जाए, उसके साथ साथ हम लोग और भी उनको सलाह दिया जो बायोचार कैसा बनाने के लिए, और डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, सभी हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी एक ही खेती में यूज के। बीज तो मुख्य रूप में बीज इम्पोर्टेंट है, ताकत वाला बीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जलवायु परिवर्तन का जो अनुकूल बीज बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ अब अन्य टेक्नोलॉजी भी हम लोग साथ लेकर जाने से हमारा पंजाब का खेती, भारत का खेती आगे सस्टेनेबल होगा। तो आज हमारा फ्यूचर में हमारा तालुकदार साहब बताया काफ़ी चैलेंजेस है। ये चैलेंज है हमारा किसान को, यंग किसान को जो खेती में कंटिन्यू कैसे करे। मैं अभी नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में प्रॉब्लम अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सदर्न दक्षिण भारत में आप जाने से कोई किसान खेती नहीं करना चाहिए, बेटा बेटी किसान खेती नहीं करना चाहता है। अगर गांव छोड़ के शहर में आके कोई छोटी सी दुकान चला देने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, कोई ये नहीं है। इसका मतलब है हमारा खेती में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। बदलाव क्या होना चाहिए? हम लोग एक फसल का विविधीकरण है। अभी धान के साथ, गेहूं के साथ हम लोग कोई हाई वैल्यू क्रॉप्स कर सकते हैं? कोई हमारा पोसा संस्थान में क्राइसैंथेमम का क्या बोलता है हिंदी में, वो हमारा कम से कम 100 वेराइटीज है। इधर हम लोग कम पानी से हम ग्रो करके एक्सपोर्ट कर सकता है। देन हमारा मेरीगोल्ड वेराइटीज है, गुलाब का वेराइटीज है, अलग अन्य जो फूल है, वो इतना ताकत भी, इतना पानी की भी जरूरत नहीं, ड्रिप इरिगेशन से हम लोग लेके आ सकता है। एंड जैसा हमारा गोपाल कृष्ण जी बताया, हमारा मक्का, तो चावल का स्थान पर मक्का कैसे लेके आएंगे। सुबह हम लोग डिस्कस कर रहा था, मक्का लाभदायक होगा नहीं होगा? अगर लाभदायक हो तो उनके लिए कितना पानी जरूरी है, कितना यूरिया ज़्यादा जरूरी है, वो भी सोचने की बात है। मेरे ख्याल से जैसा हमारा विश्वनाथन सिंह बताया, हमारा प्रयास ये होगा चावल के दान के जगह में ये पिजन जो अरहर ले आने के लिए प्रयास जरूर होगा। दूसरी तरफ हमारा गेहूं में कम से कम कुछ जगह निकाल के हम सरसों पे ले आने के लिए कैसे रहेगा।
तो हमारा पॉलिसीज भी हम लोग IRI पूसा संस्थान तैयार कर रहे हैं, हम लोग आगे लेके जाएंगे। मुझे इस बात का बहुत खुशी है, आज भगवान दास जी हम सब लोगों को लेके इधर आया, मुझे मुख्य रूप में मुझे इधर बुलाया, वो तो काफ़ी प्रेरणात्मक है। काफ़ी सोच समझ के ये यंग फार्मर्स एसोसिएशन बता रहा था। हमारे भाई साहब बताए 10,000 का जो इधर स्टूडेंट इधर मेंबरशिप है। हम लोग एक पिछले साल किसान दिवस में एक नवीनता लेके आया। आप जैसा हमारा भाई साहब है जो इनोवेटिव फार्मर है, फेलो फार्मर है, इस एवरी ईयर जो हम किसान मेला में 3 दिन किसान मेला करते थे, पूरा देश से कम लगभग 40 किसान भाई बहनों को इनोवेटिव अवार्ड्स और फेलो फार्मर्स अवार्ड देते हैं। पिछले बार 2025 दिसंबर 23 ये किसान दिवस में हमने क्या किया, हम लोग हमेशा हम साइंटिस्ट वैज्ञानिक इधर बैठ के भाषण देते हैं, किसान भाई बहनें सुनते हैं, लेकिन हमारा सोच दूसरा था। पिछले बार हमारा 350 किसान जो अवार्ड विनर्स हैं, पिछले 10-15 साल से जो अवार्ड IRI फेलो फार्मर ये अवार्ड लिया, उन सबको IRI में पूसा संस्थान में लेके कोई भी किसान है किसके लिए IRI जो अवार्ड दिया प्रस्तुत किया, कोई इनोवेशन होगा, वो इनोवेशन वो खुद से देख के दूसरा लोग कितना लोग उनको प्रेरणा करके दूसरा लोग अपनाया, आसपास गाँव वाला और कौन कितना लोग अपनाया, उसी तरफ का वो सक्सेस स्टोरी बताने के लिए किसान को सम्मान किया। मेरी बात मान लीजिए, किसान ने इतना अच्छा बताया, अच्छा स्लाइड्स बताया, मुझे लगा मैं इस वैज्ञानिक से भी ज़्यादा अच्छा बताया। वो लोग कितना प्रेरणात्मक स्टोरी बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिया। किसान है, कोई साइंटिस्ट बात नहीं किया, पूरा दिन किसान बोलते रहे, हम पूरा वैज्ञानिक सुनते रहे। इस बार जैसा मैडम बता रहा था, एक यंग फार्मर्स का एक ग्रुप से मेरा ये प्रेरणा मिल रहा है। इस बार उसी का इस बार पूरा युवा किसान को ले आके पूरा देश से कम 300-400 किसान को लेके क्या होना चाहिए, खेती आगे ले जाने के लिए यंग किसान युवा किसान को क्या होना चाहिए। एक तरफ एग्री स्टार्टअप होना चाहिए, अगर टमाटर ग्रो है तो केवल टमाटर बेचना नहीं चाहिए, टमाटर कचप करना है, टमाटर सॉस करना है, टमाटर अचार बनाना है। अगर हम लोग ये प्राइमरी एग्रीकल्चर से सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर नहीं बोलने से हमारा आमदनी बढ़ेगा नहीं, और किसान का जो यंग किसान का इंटरेस्ट